जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में सर्वनाम के बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है उसी को लेकर आए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि कोई सर्वनाम यानी कोई कौन सर्वनाम, कोई जो है सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है? तो ये एक प्रकार के कौन कोई किसका होता है? अनिश्चयवाचक, यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद दूसरा सवाल चलते हैं। जो सब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितना भेद? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। उसके बाद है जो सर्वनाम पुरुष या स्त्री वाचक संज्ञाओं के नाम के बदले में आता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि ऑप्शन नंबर सही जवाब था इसका। जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने वाला अपने लिए करता है उसे क्या कहते हैं? कहने और बोलने वाला। ऑप्शन नंबर ए उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं उसको प्रथम पुरुष। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। उसके बाद देखते हैं अगला सवाल, 6ठा नंबर सवाल। सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? और मध्यम पुरुष। सुनने वाले जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसे कौन सा सर्वनाम कहते हैं? मध्यम पुरुष। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। उसके बाद देखते हैं आगे वाला सवाल। जिस सर्वनाम का प्रयोग ऐसी संज्ञा के लिए हो जिसके विषय में बात की जा रही है किंतु वहाँ उपस्थित ना हो उसे सर्वनाम को क्या कहते हैं? वो अन्य पुरुष, यानी क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त, ऐसा नहीं। उसके बाद आगे वाला सवाल है ऑप्शन नंबर सी अन्य पुरुष। जिससे निश्चित व्यक्ति वस्तु या भाव का बोध हो उसे क्या कहा जाता है? निश्चित व्यक्ति उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। उसके बाद आगे वाला सवाल है 9 नंबर। जिससे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का भाव ना हो यानी बोध ना हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। उसके आगे नंबर सवाल है 10 नंबर का सवाल है। जिस सर्वनाम में वाक्य में आए संज्ञा के साथ संबंध स्थापित किया उसे संबंधवाचक, कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। आगे वाला सवाल चलते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन सा सर्वनाम? प्रश्नवाचक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे नंबर सवाल है जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। उसके बाद आगे नंबर सवाल, निम्नांकित में प्रथम पुरुष कौन है? प्रथम पुरुष कौन है? हम, यानी प्रथम पुरुष कौन है? हम। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। उसके बाद देखते हैं निम्नांकित में मध्यम पुरुष कौन है? मध्यम पुरुष कौन है? इसका ऑप्शन नंबर आंसर कौन सा हो जाएगा? मध्यम पुरुष हो जाएगा तुम। कौन है? तुम। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, तुम। निम्नांकित में अन्य पुरुष कौन है? अन्य पुरुष है वह, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। उसके आगे नंबर सवाल है निम्नांकित में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? निश्चयवाचक सर्वनाम तो यह है, ऑप्शन नंबर डी यह है। आगे नंबर सवाल है 17 नंबर सवाल है कि निम्नांकित में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन? कोई कुछ होता है ना, कोई कुछ। तो इसमें देखो कुछ के, देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में शो कर रहा है। उसके बाद निम्नांकित में प्रश्नवाचक सर्वनाम चुने, यानी इसमें जो प्रश्नवाचक कौन है तो इसमें कौन क्या प्रश्नवाचक होता है? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। निम्नांकित में निजवाचक सर्वनाम कौन है? स्वयं। ऑप्शन को देखते देखते दोस्तों मारना पड़ेगा, इतना अच्छा से याद करोगे। निम्नांकित में शब्दों से सर्वनाम को अलग करें तो उसे क्या कहता है? कुछ। कौन सा है? कुछ। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। 21 नंबर सवाल चलता है। मनुष्यता शब्दों से सर्वनाम को अलग करती है। निम्नांकित शब्दों में सर्वनाम को अलग करता है। कौन सर्वनाम को अलग करता है? तो अपना ये निजवाचक अलग करता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी सही जवाब था इसका। 22 नंबर सवाल है। जिसकी लाठी उसकी बेसियाँ रेखांकित
पद सर्वनाम बताइए, यानी इसमें नहीं दिया है, दूसरे रेखांकित पद टाइप करने में थोड़ा सा डिस्टर्ब है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी ये वाला और ये वाला, यहाँ रेखांकित पद सर्वनाम बताना है, तो ये किसका हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संबंधवाचक, यानी जिसका संबंध स्थापित कर रहा है कि जिसका भैंस है उसी का लाठी है, तो ये संबंध स्थापित कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। उसके बाद आगे नंबर सवाल है, जो सोएगा वो सो खोएगा, तो ये एक प्रकार का संबंधवाचक है, जिस जो सोएगा वही खोएगा, ये तो इस संबंध का स्थापित कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद आगे नंबर सवाल चलते हैं 24 नंबर सवाल का, स्वयं के लिए जीना ठीक नहीं है, स्वयं के लिए जीना ठीक नहीं है, यहाँ रेखांकित पद कौन सा सर्वनाम, रेखांकित पद का सर्वनाम है, यानी स्वयं के लिए, यहाँ पे जो है ये वाला, ये स्वयं जो है ये रेखांकित पद के लिए जीना, तो ये कौन सा सर्वनाम है, ये तो एक प्रकार निजवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। 25 नंबर सवाल चलते हैं कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, यहाँ रेखांकित पद, मैं अपने आप चला जाऊंगा, यहाँ रेखांकित पद शब्द का सर्वनाम बताइए, तो मैं किसका रहता है दोस्त, मैं रहता है, ऑप्शन नंबर ए इसका नहीं, लेकिन मैं अपने आप, यानी अपने आप स्वयं का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी सही जवाब हो जाएगा। 25 का भी हो गया। 26 का, आप क्या कर रहे हैं, यहाँ रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइए, आप क्या कर रहे हैं, रेखांकित पर यहाँ जो आप क्या कर रहे हैं ये कौन सा सर्वनाम है, तो ये एक प्रकार का प्रश्न कर रहा है, एक प्रकार का प्रश्न कर रहा है, यानी ये कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये दोस्त, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहाँ पे गए, ये है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। होली मिलन में आप सादर आमंत्रित है, यहाँ रेखांकित पद का सर्वनाम बताइए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होली में, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। उसके आगे नंबर सवाल चलते हैं, मैं शब्द निम्नलिखित में कौन सा है, तो मैं क्या एक प्रकार का सर्वनाम है, एक प्रकार का सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। यह शब्द कौन सा सर्वनाम, यह तो यह एक प्रकार का, यह कौन सा सर्वनाम है, एक प्रकार का निश्चयवाचक नहीं बल्कि निश्चयवाचक ही सर्वनाम ही है, निश्चयवाचक नंबर सी सही जवाब है। शायद दरवाजे पर कोई है, कौन, कुछ और कोई किसका है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का, कुछ और कोई किसका है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त, ऐसा नहीं कि। उसके आगे नंबर 31, वहाँ कौन है, रेखांकित पद शब्द का प्रकार है, वहाँ कौन है, तो एक प्रकार का प्रश्न की तरह का सवाल है कि वहाँ कौन है, तो ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा प्रश्नवाचक। वह काम बिगाड़ दिया, सर्वनाम वह की पूरा कीजिए, वह काम बिगाड़ दिया, तो इसमें क्या लगेगा, वह काम बिगाड़ दिया, तुम काम बिगाड़ दिया, अब उसने काम बिगाड़ दिया, मैं काम बिगाड़ दिया, तो इसमें क्या सही जवाब है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसने काम बिगाड़ दिया, उसने काम बिगाड़ दिया। डैश यानी खाली स्थान पे भरना है दोस्त, कि आकर मेरी सहायता करें, तो यहाँ पे क्या भराएगा, वह आकर मेरी सहायता करे, तुम आकर मेरी सहायता करें, उसने आकर मेरी सहायता करें, कि आप आकर मेरी सहायता करें, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, आप आकर मेरी सहायता करें, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त, आप। उसके बाद आगे वाला सवाल है, मुझे खाने दीजिए, रिक्त स्थान में मुझे वह खाने दीजिए, कि मुझे कुछ खाने दीजिए, कि मुझे उसने खाने दीजिए, मुझे, तो इसमें सबसे अच्छा सरल बस कौन सा बैठ रहा है, तो मुझे कुछ खाने दीजिए, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। 35 नंबर, दूध में पड़ गया, दूध में क्या पड़ गया, दूध में कुछ पड़ गया, दूध में क्या पड़े, कुछ पड़ गया, ये हो जाएगा। 36 नंबर सवाल देखते हैं आगे, बस सवाल इतने हैं दोस्त, वेरी वेरी, ये जितना सवाल है ये VVI बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।